नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में उतरेंगे जो आज की उलझनों का सीधा साधा समाधान देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाएगी कि दुख के दरवाजों को हमेशा के लिए कैसे बंद किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। हमारे जीवन में जो ये पीड़ा है, जो तकलीफ है, इसका असली सोर्स क्या है? क्या ये बाहरी दुनिया से आती है या फिर इसकी जड़ कहीं और हमारे अंदर ही छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच पूछिए तो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। तो इस गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है MP कमल की किताब बंद करो दुख के दरवाजे में। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक समाधान है जो हमें खुद के अंदर झांकने के रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समस्या क्या है। किताब के मुताबिक हम अक्सर दुख के दरवाजे अनजाने में खुद ही खुले छोड़ देते हैं, जिससे पीड़ा हमारे जीवन में बड़ी आसानी से चली आती है। और यहीं पर किताब का सबसे मूल सिद्धांत सामने आता है कि पीड़ा का स्रोत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने विचार असल में वही दुख की असली जड़ हैं, ना कि बाहर के हालात या दूसरे लोग। तो ये हैं वो चार मुख्य दरवाजे: क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। किताब इन्हें उन रास्तों के तौर पे दिखाती है जिनसे सारी नेगेटिविटी हमारे मन में घुस जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दरवाजों को बंद करने की जो चाबियां हैं ना, वो भी आपस में ही जुड़ी हुई हैं। तो सवाल उठता है कि इन दरवाजों को बंद करने की चाबियां मिलेंगी कहाँ? इसका जवाब हमें एक राजकुमार की कहानी में मिलता है। एक ऐसा राजकुमार जिसने इन चाबियों को खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। उन्होंने महलों का आराम छोड़कर जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। उन्होंने दोनों रास्ते आजमाए, एक तरफ हद से ज्यादा भोगविलास और दूसरी तरफ खुद को तकलीफ देने वाली घोर तपस्या। और आखिर में उन्हें जवाब मिला मध्यम मार्ग में, यानी बीच के रास्ते में। उनकी ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दुख पर काबू पाने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। तो चलिए अब उन चाबियों को एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे बुनियादी चाबी हमें लोभ और मोह, मतलब कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव, इन दोनों दरवाजों को बंद करने में मदद करती है। वो चाबी है मध्यम मार्ग। ये सिर्फ कोई पुराना सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज की इस भाग दौड़ और हर चीज को तुरंत पाने की दुनिया में बैलेंस खोजने की कला है। ये न तो हमें हर सुख के पीछे भागने को कहता है और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देने के लिए। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हर चीज को ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़, जो आखिर में खालीपनी सोख जाती है, और दूसरी तरफ है खुद को हर सुख से दूर कर लेना, जो शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर कर देता है। मध्यम मार्ग इन दोनों के बीच का जरूरत और इच्छा में संतुलन बनाने का रास्ता है। अब आते हैं बाकी दो दरवाजों पर, क्रोध और अहंकार। ये शायद सबसे खतरनाक दरवाजों में से हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें बंद करने की चाबी क्या है? वो चाबी है करुणा। करुणा का सीधा सा मतलब है ये समझना कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी को किसी ना किसी तरह की पीड़ा होती है। और जब ये गहरी समझ आती है तो क्रोध की जगह अपने आप दया ले लेती है, और जो मैं या मेरा अहंकार है वो खुद ब खुद पीछे छूट जाता है। ये बात करुणा की असली ताकत को दिखाती है। किताब के कवर पर बुद्ध के साथ जो जानवर दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम खुद से परे जाकर सभी जीवों के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। तो जब इन चाबियों का इस्तेमाल करके ये दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, तो हमारे अंदर की दुनिया कैसी दिखती है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? यहां एक बात साफ समझनी होगी। लक्ष्य दुनिया से भागना या अलग थलग होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत चरित्र बनाना है जो दुनिया की चुनौतियों का शांति और स्थिरता से सामना कर सके। आत्म अनुशासन और दया, ये दोनों चीजें बाहरी दीवारों को नहीं, बल्कि हमारी भीतरी नींव को मजबूत करती हैं। तो इस पूरी सीख को हम 3 प्रैक्टिकल कदमों में समेट सकते हैं। पहला, जागरूकता, यानी ये पहचानना कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है। दूसरा, संतुलन, यानी मध्यम मार्ग पर चलना। और तीसरा, करुणा, यानी खुद के और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना। ये एक शांत जीवन का, कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट है। तो अब सवाल ये उठता है, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार,
इनमें से किस दरवाजे को बंद करने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी को अपने भीतर ही खोजना है।